नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि अगर किसी सरकारी अफसर पर कोई इल्जाम है, मतलब किसी गलत काम का शक है, तो एक आम इंसान उसके खिलाफ सबूत कोर्ट में कैसे पेश कर सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक नए कानून के जरिए जो इस पूरी प्रक्रिया को बदल सकता है। तो सवाल बहुत सीधा सा है ना? कि अगर किसी को लगे कि कोई पब्लिक सर्वेंट अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अपनी बात को साबित करने के लिए कोर्ट के सामने सबूत कैसे रखेगा? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। और अच्छी बात यह है कि भारत का नया कानून इसका एक साफ-साफ जवाब देने का वादा करता है। और इसका जवाब हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। इसके अंदर पता है एक खास सेक्शन है जो इस पूरे काम के लिए एक सीधा और फॉर्मल रास्ता तैयार करता है। तो इस नए कानूनी टूल का नाम है धारा 331। ये जो नई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो देखिए, धारा 331 का फंडा बड़ा सिंपल है। अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उस दौरान कोई किसी पब्लिक सर्वेंट पर इल्जाम लगाता है, तो वो अपने सबूत एक एफिडेविट के जरिए देने का प्रपोजल रख सकता है। अब ये एफिडेविट क्या है, ये आप जानते ही होंगे। एक तरह का शपथ पत्र होता है, मतलब एक फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट जिसकी सच्चाई की आप कसम खाते हैं। तो ठीक है, ये तो हुई थ्योरी, पर असल में ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? मान लीजिए किसी को इसका इस्तेमाल करना है, तो उसे क्या-क्या करना होगा? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेंट है उसे कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी होगी। फिर उस एप्लीकेशन में पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इल्जाम एकदम साफ-साफ लिखे होने चाहिए। और तीसरा, एप्लीकेंट ये प्रपोजल दे सकता है कि वो इन इल्जामों से जुड़े सबूत एक एफिडेविट के जरिए देना चाहता है। और ये जो एफिडेविट है ना, यही इस पूरी प्रक्रिया का सेंटर पॉइंट है। ये कोई मामूली सा बयान नहीं है, बल्कि शपथ लेकर दिया गया एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। आप इसे एक तरह की रिटन गवाही मान सकते हैं, जिसकी कानून की नज़र में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात आती है। सिर्फ इसलिए कि किसी ने एफिडेविट के जरिए सबूत देने का प्रपोजल रख दिया, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट को उसे मानना ही पड़ेगा। कानून की भाषा इससे एकदम क्रिस्टल क्लियर करती है। इसमें जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, यदि वह उचित समझें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा मतलब है कि ये पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर, यानी कोर्ट की समझ पर निर्भर करता है। आखिरी अधिकार कोर्ट के पास ही है, ताकि इस सुविधा का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। तो आप देखिए यहाँ शक्तियों का संतुलन कितना साफ है। एप्लीकेंट का काम है सबूत पेश करने का, प्रपोजल देना, लेकिन उसे मानना है या नहीं, ये तय करने की आखिरी पावर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास है। ये एक बहुत ही जरूरी चेक इन बैलेंस है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब इतना मैटर क्यों करता है? इस नए नियम का असल दुनिया में क्या असर हो सकता है? देखिए, इसके कई गहरे मतलब निकलते हैं। एक तो ये अफसरों के खिलाफ सबूत जमा करने के प्रोसेस को काफ़ी आसान बना सकता है, जिससे आम लोगों के लिए इंसाफ पाना शायद थोड़ा सरल हो जाए। दूसरी तरफ, क्योंकि आखिरी फैसला कोर्ट के हाथ में है, तो इसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी कम हो जाता है। मतलब ये नागरिकों को एक मजबूत आवाज तो देता है, लेकिन साथ ही जुडिशियल प्रोसेस की डिग्निटी भी बनाए रखता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या धारा 331 पब्लिक सर्वेंट्स की जवाबदेही को मजबूत करने वाला एक पावरफुल टूल साबित होगी, या ये सिर्फ कानूनी कार्यवाही को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा कि ये नया कानून हमारे जस्टिस सिस्टम को कैसे शेप करता है।